गर्मी आ रही पतला निकाल दो। मार के तब जाओ। क्या है? भैया हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग का टाइम है, एक नई सुबह की शुरुआत हो गई है। और आज रूटीन थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। आज काम बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ आज दीदी छुट्टी पे गई हैं, आज वो नहीं आएंगी, तो सारा काम का बर्डन मेरे ऊपर है और बहुत टाइम लगने वाला है मुझे काम करने में। और फटाफट मैं काम निपटाऊंगी। आजकल बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, सुबह सुबह 7 बजे यशु को निकलना होता है, तो 6 बजे उठ के टिफ़िन बना के, सच बताऊं तो मैं सुबह कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ। टिफ़िन वगैरह दे के फिर मैं सो जाती हूँ। दोबारा से 7 बजे वो चला जाता है करेक्ट, मतलब 6:45 पे निकल जाता है वो, तो मैं तुरंत सो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठी थी लगभग 9 साढ़े 9 के करीब, और उठ के फिर चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद और आज मैं आपके साथ रूटीन शेयर करूंगी जब मेरी दीदी नहीं आती हैं, मतलब काम वाली हेल्पर नहीं आती हैं, तो फिर मैं कैसे घर को मैनेज करती हूँ, सारा काम कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे क्लीन करती हूँ, सारा काम खुद से कैसे करती हूँ। वैसे सही बताऊँ तो मुझे खुद से काम करना ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, खुद से जब हम काम करते हैं तो बहुत क्लीन से, मतलब एकदम क्लीन एंड क्लियर काम करते हैं, बहुत अच्छा घर साफ दिखता है। लेकिन बस वही है ना, रोज़ रोज़ मतलब इतना बड़ा घर है, काम करने में सच बताऊँ मुझे केवल झाड़ू लगाने में 1 घंटे लग जाते हैं। पूरा काम करने में मुझे 2 घंटे तो ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं झाड़ू पोछा करने में, क्योंकि मैं जब झाड़ू लगाती हूँ ना तो बहुत ही ढंग तरीके से लगाती हूँ, अच्छे से। तो आगे आप लोग देखिएगा। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, जितनी चीज़ें फैली होती है, रूम हो या लिविंग रूम हो, सारी चीज़ों को पहले वेल ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जैसे रूम वगैरह में ब्लैंकेट वगैरह होता है, पिलो, कुशन्स, कवर वगैरह होते हैं ना, तो वो सब ठीक ठाक करती हूँ। और बेडरूम ठीक हो जाता है ना तो ठीक लगता है। फिर थोड़ा सा चादर वगैरह ठीक कर दो। वैसे चादर मुझे चेंज करना था, लेकिन मैंने सोचा मैं आज नहीं करूँगी, नहीं तो काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तो लेट से वैसे ही उठे हैं और काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। अब कल चेंज करेंगे चादर को। तो अभी पहले मैं सारा कुछ समेट रही हूँ। बेडरूम मैंने समेटा अच्छे से, जो भी चीज़ जैसे बाबू की बॉटल वगैरह धुलनी होती है तो सब किचन में रख दिया, वो सब मैं बाद में धुलूँगी। और जो चीज़ें फैली होती है, बिखरी होती है, सब हटा देती हूँ। बच्चों के कपड़े वगैरह ले जाके मशीन में डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में। लिविंग रूम में रात में हम लोग टीवी भी देखते हैं ना, तो कभी रात को सही कर देती हूँ, कभी सुबह। रात को मैंने सही नहीं किया था क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी रात को। और इसके पहले का आपने नाइट किचन क्लीनिंग जो वीडियो देखी है, वो रात को ही मैंने शूट की, मतलब एडिट किया था। तो वहाँ पे बैठ के लेट नाइट हो गया था। उसके बाद मुझे पता था दीदी नहीं आएंगी, तो मैंने रात को ही बर्तन वर्तन धुला था, तो मैंने ठीक नहीं किया, काम ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने लिविंग रूम को ठीक ठाक किया, अच्छे से झाड़ के, फिर से कवर वगैरह अच्छे से कुशन्स कवर वगैरह डाल दिया। फिर उसके बाद जो भी कपड़े ड्राई होते हैं ना, वो सब मैं हटाती हूँ, क्योंकि सुबह ही मैं हटा के फ़ोल्ड करती हूँ। फिर इस पर दूसरे कपड़े डलते हैं गीले वाले जो होते हैं, तो इधर मैं हटा के पीछे यहीं पे फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। अभी मैं लगाऊंगी नहीं, कपड़ों को लगाऊंगी जब मुझे दिन में टाइम मिलेगा, तब मैं लगा लूँगी। अभी मैं पहले सारा काम निपटाऊँगी, क्योंकि कपड़े ना लगाने में टाइम लगता है। बच्चों की अलमीरा कोई दूसरे रूम में है, इनकी अलमीरा इस रूम में, मेरी अलमीरा उधर है, तो मैं बाद में लगाऊंगी कपड़ों को। बस फ़ोल्ड करके इधर रख दे रही हूँ। फ़ोल्ड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और सुबह ही सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे कपड़े धुलते हैं, अभी डालते हैं, तो वो फुल डे फुल नाइट ले लेता है सूखने में।
अब तो गर्मी आ जाएंगी तो खैर सुबह ही शाम में सूख जाएंगे, लेकिन अभी तो एक दिन पूरा लग जाता है क्योंकि हम लोग छत पे नहीं डालते हैं, नीचे ही डालते हैं। फिर मैंने पूरे घर को अच्छे से समेट लिया, कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिया, जितने भी चीज़ें फैली होती है सब हटा दिया। उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। तो इधर पीछे आंगन से झाड़ू लगाना मैंने शुरू किया है। ऊपर ना ऐसे टीन डला हुआ है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा और कलरफुल दिख रहा है, कलरफुल टीन डला हुआ है। तो इधर मैं कूलर रखा हुआ था, सही कर रही थी, मुझसे गिर पड़ा तो फिर मैंने उठाया, सही किया, उसको ढका है हमने चादर और ऐसे बोरी से, जिससे वो गंदा ना हो, क्योंकि वाइट कलर अब गर्मी आएगी ना तो बच्चों के रूम में लगेगा, ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं। और सिलाई मशीन ये हमारी पीछे रखी हुई है, अभी इसको सेट करेंगे हम लोग रूम में, क्योंकि पीछे ना कोई काम ऐसा हो नहीं पाता। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो मैं चारों तरफ, जैसे ऊपर की दीवार हो गई, जाला हो गया, स्कार्डिंग हो गई, सब देख के अच्छे से लगाती हूँ, जिससे मतलब साफ़ सुथरा हो जाए, कोई गंदगी ना दिखे। तो इधर देखिए, जैसे मैंने देखा आज इधर दीदी लगाती है ना, तो वो क्या करती हैं, इसी जाली पे सारा कूड़ा यहाँ पे डाल देती हैं, और जाली लगा हुआ तो वो नीचे नहीं जाता है, डाल के हट जाती हैं। तो देखिए इतना सारा मैंने कूड़ा इधर से निकाला, और मैंने सोच भी लिया कि कल आएंगी तो मैं उनसे बोलूँगी कि ये मत करा करिए आप, नहीं तो जाली ऐसे जाम हो जाएगा, तो फिर इसको तोड़ के फिर साफ़ करना पड़ेगा। तो कल ही मैं उनसे बोलने वाली हूँ। और अभी मैं इतना समझ में नहीं आता था कहाँ डालती हैं, जब मैंने आज झाड़ू लगाया तो देखा मैंने, और फिर उसके बाद फिर मैंने आंगन में अच्छे से झाड़ू लगा लिया। फिर मैं इस वाले रूम में लगाऊंगी, पीछे इस वाले रूम में कुछ भी नहीं होता, मतलब कोई सोता होता नहीं, बस बेड रखा हुआ है, यहाँ पे एक अलमारी रखी हुई है, यहाँ पे कपड़े डलते हैं गीले वाले, और बेड ऐसे कभी बाई चांस ज़्यादा लोग हो जाते हैं तब सो सकते हैं, तब हटा बढ़ा के हम लोग बेड डाल देंगे। अभी तक तो कोई सोया नहीं है, फिर देखते हैं कभी हुआ तो। और बेड के नीचे से मैंने अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगाया। उसके बाद जब, और सारी जगह पे मैं जाले भी ऐसे तोड़ते जा रही थी, मतलब जाले तो नहीं थे लेकिन बस एक होता है ना जब खुद से लगाओ तो दीवार डोर के अगल बगल जो होते हैं वो सब मैं साफ़ करते जा रही थी झाड़ू से ही। मेरी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जो थोड़े बहुत हो ना वो हट जाएंगे। फिर मैं इधर आ गई थी, ये देखिए साथ ही साथ मैं सारे डोर के जो ऊपर और अगल बगल साइड से सब निकालते जा रही थी। फटाफट पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, और बस यही सब करने के चक्कर में ना झाड़ू लगाने में देर हो जाती है। जब हम खुद से लगाते हैं तो अपने मन से अच्छे से लगाते हैं। तो फिर उधर लगाने के बाद गाइज़ मैं आ गई थी लिविंग रूम में। लिविंग रूम में देखिए आप सब कुछ ठीक ठाक हो गया, रूम ऑलरेडी अच्छा लगने लगा, ठीक ठाक लगने लगा। तो मैंने पहले डोर को खोल दिया। अब मैं लगाऊंगी इस रूम में अच्छे से झाड़ू, और सच बताऊं आज इस रूम में ना मैं बहुत अच्छे से झाड़ू लगाया था। इनफैक्ट मैं तो लेट के लगा रही थी, ऐसे सोफे के नीचे से खिलौने बच्चे के निकल रहे थे, और कॉम निकल रहा, मतलब कंघी वगैरह बच्चे ऐसे फेंके थे, और वो ना जाने कितने दिन से फेंका था। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो बस मेरी हैबिट यही है, इसीलिए मुझे टाइम लगता है, मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ। फिर एक एक कूड़ा एक एक जगह का निकाल के, साइड टेबल हो या कोई भी चीज़ हो, सो हटा के लगाती हूँ, इसलिए टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे झाड़ू कितने अच्छे से लगाए। फिर यहाँ पे झाड़ू लगा के चलते हैं बाहर। और लिविंग रूम में इधर मैंने झाड़ू लगा लिया, और सारा कूड़ा जो है मैं एक जगह कलेक्ट करती जा रही हूँ, और कलेक्ट करके फिर बाहर की तरफ निकाल दूँगी। और बस यही होता है ना, जब हेल्पर नहीं आती है तो बहुत टाइम लगता है, तो सब चीज़ हटा के लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। फिर मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। बच्चों के रूम में सबसे पहले चेयर वगैरह जो है बेड पे रखती हूँ, जिससे मैं अच्छे से काम कर सकूँ, और डोर वगैरह खोल देती हूँ इस रूम का। इस रूम में अच्छी सनलाइट आती है, मतलब बहुत अच्छा रोशनी हो जाता है। अगर सुबह सारे डोर खोल दो ना तो घर में बहुत अच्छी रोशनी हो जाती है, लाइट वगैरह की ज़रूरत इस रूम में तो बिल्कुल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चे ऐसे ही पढ़ सकते हैं। फिर इधर देखिए, इधर भी मैंने साइड टेबल हटा के अच्छे से झाड़ू लगाया, और ड्रेसिंग टेबल भी है हल्का सा खिसका के, बच्चों के स्टडी टेबल से के नीचे से भी अच्छे से निकाल के झाड़ू वगैरह लगाया, तो आप कूड़ा देख सकते हैं। और ये देखिए मेरे पीछे टी शर्ट में वाइट लगा, क्योंकि मैं पीछे आंगन में ऐसे लगा रही थी ना, तो उधर थोड़ा सा वॉल का जो कलर है वो निकला हुआ था, मुझे लगता है उसी से ये लग गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब जब मैं एडिट करने बैठ रही हूँ ना तब मैं देख रही हूँ, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। एक तो सब सुबह अपने अपने काम में लगे होते हैं, हस्बैंड को बाबू को लेने भी जाना है स्कूल से, तो निकले
निकलेंगे स्कूल से लेने। फिर मैंने उधर लगा के फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में जब लगाती हूँ तो नीचे जो बर्तन के स्टैंड वगैरह होते हैं ना, थोड़ा सा खिसका के अंदर भी लगा लेती हूँ। जो थोड़ा बहुत कूड़े होते हैं ना वो हट जाते हैं। और कल मैंने नाइट किचन क्लीनिंग दिखाया था, तो रात को ही मैंने पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर लिया था। आप देख सकते हैं सुबह सैंडविच दिया था, सैंडविच मेकर रखा हुआ है। और मैं हर रूम के डोर के जो अगल बगल की वॉल है ना वो भी साफ़ करते जा रही थी। हल्के फुल्के जो जाले थे वो हटते जा रहे थे। फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, और ये देखिए ड्रेसिंग टेबल के साइड में बिल्कुल हल्का सा स्पेस है, तो वो भी मैंने अच्छे से झाड़ू डाल के जो है कूड़ा जो है निकाल लिया है। अब इस रूम में फटाफट मैं झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, पोछा लगाने में कम टाइम लगता है, क्योंकि झाड़ू में ना जो गंदगी होती है सब निकालनी पड़ती है। पोछा तो साफ़ रहता है, फटाफट लगाते जाओ, तो पोछा में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और इधर बेड के पास जो साइड टेबल था उसको भी मैंने हटा दिया, बहुत कूड़ा था, इधर से मैंने निकाला है अच्छे से। और इधर मुझे काफ़ी दिन हो गया था साइड टेबल हटा के लगाने में, तो आज एक मौका था मेरे पास, तो मैंने अच्छे से लगाया। और ये देखिए सब वॉल को मैं झाड़ते जा रही थी, साथ ही साथ तो हल्के फुल्के लगे भी होते हैं ना तो वो निकल जाते हैं साथ ही साथ। और जब पहले दीदी नहीं लगी थी ना, जब हम पुराने वाले घर में थे, तो मेरी शादी के 10 साल हो गए हैं, और सच बताऊँ 7-8 साल तो बिल्कुल भी अकेले ही हम लोग काम करे, ऐसे झाड़ू पोछा बर्तन सब करते थे, कोई भी हेल्पर नहीं थी हमारे पास। तब मैं ऐसे ही करती थी, डेली साइड में झाड़ू लगाती थी, मतलब मारती जाती थी, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता था। और ये घर ना काफ़ी बड़ा हो गया, इस वजह से मुझे यहाँ लगाना पड़ा। अगर मैं ये सब करने लगूँगी ना, फिर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान सफाई पे नहीं दे पाऊँगी, और लंच बनाने में बहुत देर हो जाती है, क्योंकि टाइम लगता है, या तो फिर बहुत सुबह उठे, और लेट इतना हो जाता है सोने में ना, रात को कितना ही जल्दी सोचो 12:30-1 तो हो ही जाते हैं। तो हस्बैंड का शॉप की काम होता है, तो उस वजह से भी लेट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ। फिर यहाँ पे और बच्चों के रूम के बाहर भी स्पेस है ना, वहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया। फिर मैं आ गई थी इस एरिया पे, और यहाँ पे गेट खोल के मैंने बाहर की तरफ सीढ़ी पे भी झाड़ू लगाया था, वो मैंने शूट नहीं किया। और फिर अंदर की तरफ ये सब लगा के फिर मैं आ गई थी। ये देखिए कूड़ा सब एक जगह मैंने कलेक्ट कर लिया है, सारा कलेक्ट करके इधर से ही उठा लूँगी, डस्टबिन में डाल दूँगी। और सब कुछ साथ ही साथ समेटती जा रही थी, जो भी बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे, चप्पल वगैरह सब साइड रख के समेटते जा रही थी, और फटाफट करते जा रही थी अपना काम। बस इधर मेरा झाड़ू जो है वो लग ही गया ऑलमोस्ट। और फटाफट इधर सफाई करके फिर मैं चलूँगी पोछा लगाने, पोछा वगैरह धुल के, और मॉप से लगाऊंगी। दीदी तो बैठ के लगाती हैं, लेकिन मैं मॉप से ही लगाऊंगी। तो फटाफट इधर कर लेते हैं क्लीन, उसके पास चलते हुए पोछा ले आते हैं। झाड़ू का काम मेरा हो गया है। अब मुझे सबसे पहले मैंने मॉप को धुल के सीढ़ी पे पोछा लगाऊंगी। और सीढ़ी पे झाड़ू नहीं लगाया, बहुत गंदा नहीं था, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मैं दीदी से बोल के लगवाती रहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब पोछा लगाती हूँ ना, सब बगल बगल का जो स्काउटिंग होता है उस पर भी मारती जाती हूँ ऐसे। और रेलिंग पर मैंने पहले ही से रख के ऊपर की तरफ चली गई, जो भी धूल मिट्टी थे ना वो हट गया। तो इधर देखिए सीढ़ी पर मैंने पूरा बहुत अच्छे से पोछा लगा लिया है। और अब जब पोछा लगा के, लेकिन जब मैं इसको मॉप धुलने गई ना, इतना ज़्यादा मिट्टी इस मॉप से निकल रहा था, मतलब ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन जब आप धुलो तो इतना गंदगी निकलता है ना, मैं क्या ही बोलूँ। और मैंने सच बताऊँ, हर रूम में मैं धुल के पोछा लगाई हूँ आज। कोई भी ऐसा नहीं कि एक पानी से मैं 2 रूम में लगा ली हूँ, हर रूम लगाने के बाद मैंने पानी चेंज किया है। उसके बाद वहाँ लगाने के बाद मॉप मैंने बहुत अच्छे से धुल के आई। फिर मैंने इस एरिया पर लगाया, क्योंकि ये सब एरिया ऐसा ना जहाँ पर धूल मिट्टी थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे खुला एरिया है तो ज़्यादा ही उड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे बाहर की तरफ झाड़ू लगाया था मैंने, पोछा नहीं लगाया उधर, और अंदर की तरफ मैं लगाऊंगी अब। और यहाँ पे भी मैंने फिर गई, मैं धुल के लिया अच्छे से, क्योंकि ये ब्लैक है ना, अगर ज़रा सा भी यहाँ पे गंदा लगा दो ना तो पूरा मिट्टी मिट्टी सा दिखने लगता है। तो मैं यहाँ पे ना
पूरा धुल के कायदे से पोछा लगाती हूँ, जिससे फुल डे एकदम अच्छे से क्लीन दिखे। ब्लैक जो कलर होता है ना उसमें धूल ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और दिखता भी है, विजिबल होता है बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे ब्लैक इसीलिए टाइल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और कलर में तो छिप जाते हैं, लेकिन ब्लैक, मरून, रेड ये सब में ना मिट्टी बहुत जल्दी विजिबल होता है। और फिर मैंने इस पे लगा के अच्छे से, और फिर मैं बार बार धुल के, यहाँ पे मैंने 2-3 बार धुल के लाई थी और लगाते जा रही थी। और जब मैं लगाती हूँ ना तो बच्चों के टॉयज़ वगैरह, स्कूटी के नीचे सब अच्छे से, यहाँ तक कि प्लांट्स वगैरह खिसका के मैं पूरा पोछा लगाती हूँ कायदे से, जिससे बिल्कुल भी गंदगी ना रहे। क्योंकि यही एक चांस होता है जब हम लगाते हैं। और अब गर्मी आ गई ना, सच बताऊँ हर दूसरे तीसरे दिन मैं खुद ही लगाऊंगी, भले वो लगा के जाएंगी, क्योंकि गर्मी में ना बहुत धूल दिखता है। तो एक बार मैं दोपहर में भी मार देती हूँ इस एरिया पे, तो सही रहता है। ठंडी में तो चल जाता है, लेकिन गर्मी मुझे लगाना ही होता है। और इधर देखिए लाइट, ऐसा लग रहा है कि तूफान आया और लाइट लगता है ख़राब हो गई है। फिर यहाँ पर भी मैंने खूब अच्छे से पोछा लगाया, झाड़ू तो अच्छे से लगाया ही था। वैसे दीदी यहाँ कभी कभी धुलती हैं, और लेकिन इधर काफ़ी दिन हो गए मुझे लगता है नहीं धुली थी, क्योंकि बहुत गंदगी निकल रही थी। और वो 4 पोछे में डन कर लेती हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इतना सुबह इतना टाइम नहीं होता कि किसी के पास खड़े होके एकदम ध्यान से आप देखो, कराओ। फिर वहाँ लगाने के बाद मैं गई थी, मॉप धुल के मैंने लाया। फिर इस रूम में मैं अच्छे से पोछा लगाऊंगी। और सब मैंने सारे फ़ैन ऑन कर दिए, जिससे जल्दी जल्दी सूखते भी जाए, पोछा जो है ड्राई होते जाएंगे ना तो सही रहेगा। क्योंकि बच्चे चलते फिरते रहते हैं ना, तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। फिर मैं लिविंग रूम में आ गई, और फिर ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से सोफ़ा के नीचे घुस घुस के भी पोछा लगाया कायदे से, यहाँ पे पोछा लगा के। और ये जो यहाँ पे विंडो बहुत ज़्यादा है ना, इस रूम में विंडो बहुत है, तो विंडो में हर हफ्ते या 10 दिन में क्लीन करती रहती है। अभी हफ्ते भर हो गए हैं, अब देखिए कल वल मैं क्लीन करूँगी इस विंडो को भी। तो 20-20 में क्लीन करती रहती हूँ। वैसे बंद रहता है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन हफ्ता 10 दिन में साफ़ कर दो ना तो एकदम साफ़ हो जाता है, तो ठीक लगता है। फटाफट यहाँ के पोछा लगा के, और फिर मैं सारे रूम्स की लगाऊंगी, और सारे रूम में लगा के, और उसके बाद फिर मैंने सारे रूम में, सारे घर में पोछा लगाया। और वीडियो ना स्टोरेज फुल होने की वजह से मुझे पता भी नहीं चला, कैमरा बंद हो गया था। और फिर जब मैंने देखा तो स्टोरेज फुल था, तो फिर मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद तब तक मैं पोछा लगा चुकी थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं, जब आप जोश में होते हो, काम करते हो ना, तो आपको आइडिया नहीं होता है। बस वही हुआ, मुझे इतना अफसोस लग रहा था ना कि मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने पूरा लगाया। उसके बाद फिर मैं एक कपड़े को गीला करके ले आई। उसके बाद इस एरिया को मुझे अच्छे से क्लीन करना था। जो बगल में पैनल वगैरह लगे हैं ना, तो बच्चे साइकिल वगैरह चलाते हैं तो जाके टच कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी होल भी हो गया, तो मिट्टी वगैरह लग जाता है बाहर का एरिया। तो मैं यहाँ पे गीले कपड़े करके ना ज़्यादा ऐसे साफ़ करती हूँ। माइक्रोफाइबर क्लॉथ के कपड़ा लेके उसको गीला कर लेती हूँ, वो अच्छे से साफ़ करती हूँ। साथ ही साथ जितने भी प्लांट लगे होते हैं ना, उसके लीव्स को भी अच्छे से पोंछ देती हूँ। लीव्स में जैसे धूल वूल जम जाते हैं ना, तो वो सब साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो देखिए इधर की क्लीनिंग डस्टिंग जो है मैं अच्छे से कर लूँगी। उसके बाद फिर रूम वगैरह की हल्की हल्की डस्टिंग करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि सच बताऊँ इतना करते करते मैं थक गई थी। और यहाँ का एरिया मुझे ज़्यादा गंदा दिख रहा था, तो यहाँ मैंने बहुत कायदे से डस्टिंग करी है। फिर हल्के हल्के रूम वगैरह में जैसे साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ये सब मैंने साफ़ कर दिया। वो मैं रोज़ शेयर करती हूँ, इसलिए आज मैंने शेयर नहीं किया। फिर इस एरिया को शेयर किया क्योंकि इसमें मैं अच्छे से डीप क्लीन किया था, बहुत अच्छे से। इन्वर्टर वगैरह, बच्चों के टॉयज़ वगैरह, बास्केट वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन करा। तो आप देख सकते हैं इधर काफ़ी अच्छे से पैनल को मैंने साफ़ कर दिया। और इधर जब मिट्टी ज़्यादा विजिबल होते हैं ना, क्योंकि ये बाहर का एरिया है तो यहाँ पे दिखता है, तो यहाँ का एरिया जो मैंने कायदे से साफ़ कर दिया। और इधर साइड टेबल को हटाया था ना मैंने, तो इधर मैंने चारों तरफ से पोंछ दिया, पीछे ऊँचे की तरफ भी और अगल बगल भी। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद, सब काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में रात ही मैंने सारा बर्तन धुल लिया था, लेकिन सुबह के जो चाय नाश्ता के बर्तन, बाबू के बॉटल वगैरह, वो सब मुझे धुलना रहता है। तो इधर चाय वगैरह बन गई थी। तो ये देखिए फिर फटाफट मैंने अपना जो है बर्तन वॉश करूँगी। बर्तन वॉश करके थोड़ा सा किचन क्लीन करूँगी। मतलब एक कपड़ा मैं किचन में खाना बनाने से पहले पूरा मार देती हूँ। फिर खाना
बनाओ ना तो चीज़ें इधर उधर रख दो, तो फिर डर नहीं लगता कि कोई छिपकली वगैरह, जैसे गर्मी आ गई तो छिपकली तो लाजमी है, चलना ही चलना है। तो थोड़ा सा स्लैब वगैरह सवेरे अच्छे से साफ़ कर दो ना तो ठीक रहता है, फिर एक डर नहीं होता है अनहाइजीन का, तो ठीक रहता है। और फिर मैं फटाफट धुलूँगी बर्तन। वैसे रात को बहुत सारे बर्तन थे, धुले थे मैंने, अभी ज़्यादा नहीं है, अभी तो बस नाश्ता के और सुबह बच्चे स्कूल गए हैं ना तो उसी के बर्तन थे, तो फटाफट ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे धुलने में। तो ये मेरे बर्तन धुल गए। सिंक एरिया भी मैंने रात को भी क्लीन किया था, लेकिन अभी सुबह भी एक हाथ मार दिया पूरे टैप वगैरह सिंक वगैरह पे, इधर साफ़ कर दिया मैंने अच्छे से। कपड़े से ड्राई भी कर देती हूँ साथ ही साथ, तो पूरा इधर का एरिया साफ़ हो गया है। और कपड़े से ड्राई कर दो ना तो तुरंत सूख जाते हैं, तो ठीक रहता है, फिर साफ़ साफ़ दिखता है अच्छे से। और उसके बाद फिर मुझे बनाना है अब लंच बनाने में काफ़ी लेट हो गया है। अब मैं बनाऊंगी पालक पनीर, और मुझे प्याज भी इतनी तेज़ लग रही थी ना। और पहले मैं पालक को चढ़ाऊंगी धुल के अच्छे से, ये बॉयल होगा, बॉयल हो जाएगा तब मैं फटाफट जो है अपना लंच भी बना पाऊँगी। तो इधर मैंने चढ़ा दिया पालक। अब मैं मसाले वगैरह की तैयारी करूँगी। तो इधर मैंने मसाला वगैरह प्याज लहसुन अदरक मिर्च को पीस लिया, ये बॉईल हो गया, इसे ग्राइंड करना है। तो इधर देखिए पेस्ट मैंने बना लिया प्याज लहसुन अदरक मिर्च का। और इधर मैंने तेल ले लिया, तेल में प्याज डाल दिया, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद फिर जो मैंने मसाले पीसे थे ना इसमें डाल दिया, इसको भूनूंगी थोड़ी देर, जब तक ऑयल हल्का सा सेपरेट होने लगेगा, थोड़ा सा प्याज भून जाएगा मतलब। उसके बाद फिर डालेंगे इसमें सारे ड्राई मसाले। तब तक ये पालक को निकाल दिया बाहर, थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको भी ग्राइंड करना है। तो मैंने मसाले इसमें हल्दी धनिया लाल मिर्च गरम मसाला एवरेस्ट का मीट मसाला सब कुछ डाल के इसको अच्छे से मसाले को भूनूंगी। और थोड़ी देर में देखिए पूरा ऑयल दिखने लगता है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। फिर ग्राइंड किया हुआ पालक इसमें डालेंगे, और पालक को मैंने ग्राइंड कर लिया थोड़ा ठंडा करके। फिर इसमें डालेंगे पालक को भी ऐसे ही पहले थोड़ी देर भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जितना भी आपको रसा रखना है, गाढ़ा रखना है या थोड़ा सा पतला रखना है। मैं थोड़ा सा हल्का सा पतला रखूँगी। इसको हम लोग राइस के साथ खाएंगे। और राइस मैं अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि रात मैंने दाल चावल बनाया था, राइस काफ़ी बच गया, उसी को मैं ओवन में खूब अच्छे से गर्म कर लूँगी। सिर्फ और सिर्फ रोटी बनाऊँगी मैं अभी, ताज़ा और रोटी पालक पनीर। तो देखिए पालक में मैंने डाल दिया पानी, और पनीर भी मैंने कट करके डाल दिया। अब इसको बस 5 मिनट तक बॉईल और करेंगे, जिससे पालक तो पहले भून लिया, मसाले में अच्छे से भुन गया है। बस इसको पनीर को थोड़ी देर कुक करूँगी, अच्छे से कुक हो जाएगा। और ये देखिए हमारा पालक पनीर बन के, और कलर देखिए, और सच में इतनी टेस्टी बनी थी ना कि आप ऐसे ही खा जाओ। फिर मैं आ गई थी रोटियां बनाने, और ये देखिए रोटियां मैं बना रही थी। और पता नहीं क्यों आज इतना गला सूख रहा था ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, काम करने की वजह से या गर्मी आ रही, गर्मी में ना मेरा गला बहुत सूखता है, मुझे हर 10 मिनट में पानी चाहिए पीने को। तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी मुझे प्यास बहुत कस के लगी है, रोटी बना लूँ तो पीऊँ, बस फिर वो आ गए थे। और सच बताओ सुबह बस मैंने बिस्किट और चाय खाया था, आज मैंने फ्रूट भी नहीं खाया। तो बस ये खिलाने आ गए, नहीं खा लो मैं। और ये डेट्स का मिठाई था ना, और मैं नहीं खा रही थी, बस ज़बरदस्ती खिला के फिर पानी पिलाया। और पानी पीने तो जाके थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। और हस्बैंड नहा धो चुके हैं, पूजा वूजा कर चुके हैं। अब उनकी लगाऊंगी मैं फटाफट थाली दूंगी, क्योंकि उनको दुकान के लिए निकलना है, देर हो रहा था। उनको खाना दे के गैस वगैरह क्लीन करूँगी, किचन में झाड़ू लगाऊंगी एक बार, फिर झाड़ू लगा के फिर मैं अपना काम मेरा जो है इसका ख़त्म हो जाएगा, फिर बच्चों को खिलाना पिलाना रहेगा। और ये देखिए सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है सब। चलिए फिर हस्बैंड को देते हैं खाने के लिए। इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का यहीं पे समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय। और इधर किचन को पूरा साफ़ कर लिया, बर्तन वगैरह धुल लिया, सारा काम ख़त्म, किचन मेरा पूरा साफ़।